तो उन ऋषियों ने साधनाएं की, तो ब्रह्म कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा है तो बहुत अच्छी, क्योंकि इनको ज्ञान हो गया कि भगवान भजना चाहिए और एक ही परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। अनुपासना से मोक्ष नहीं होता, ना कोई श्राद्ध निकालने से लाभ होता, केवल एक परमात्मा की भक्ति से ही, उसके मंत्र के जाप से मुक्ति होगी। लेकिन ये मेरे वाले ज्ञान, इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, ये मेरे वाली घटिया अनुतम गति में सचित रहे। ओए होए, मेरे वाली ये घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु बड़ी रहेगी, कर्म का दंड गधा कुत्ता सूअर भी बनना ही पड़ेगा। ये घटिया, इसलिए काल ने अपनी साधना को भी अनुतमाम बताया है, अति अश्रेष्ठ अनुतम। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में फिर स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा मेरे ब्रह्म तक की साधना कर पावे, नहीं तो नीचे की मुलझा रहता है। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला नहीं, इस ब्रह्म से भी ऊपर एक और परमात्मा है, पर ब्रह्म से भी ऊपर जो सुप्रीम पावर है पूर्ण ब्रह्म, वही पूजा के योग्य है, वही सर्व सुखदायी है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पूजा के योग्य है। ये बताने वाला साधु तो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सो दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ओए होए, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। अब तत्व ज्ञान वो जानते नहीं कहीं कहां से, केवल फिर मनी मेकर हो गए, पैसे बनाने के तरीके ठग बना दिए। थारा पत्थर रुस गया, बारली रुष्ट होगी, इतने पैसे चढ़ा दे, भीतरली रुष्ट होगी, 100 रुपया दर दे। पहले 100 रुपया बहुत कीमत होती थी, 100 रुपया की बहुत कीमत होती थी, चांदी का होता था। आज तो 1000 के करीब हो से 1 रुपया, और उस समय का सोने चांदी के होते थे, बहुत पहले की बातें हैं। अपने आत्माओं, इस काल ने कैसा जाल बनाया है। भाई भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुर से बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तन, सतपुर से बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। वेद पुराण कुरान बनाए, अधूरा कथ दिया ज्ञान तन, सुख संवेद का भेद छुपा के, गलती करी महांत ने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तन, सुख संवेद का भेद छुपा के, गलती करी महांत ने। ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहें भगवान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, जीव कहें भगवान तने। तपत सला पे भूने के खावे, ये जीव किए घने काल तन, सतपुर से भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुर से बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करें तपस्या,
ए भगवन हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवन हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी ला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी ला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का खूब बना दिया जाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक माई का पति मर्या वो दुख में माथा फोड़ थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, यूं हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मर्या वो दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, यूं हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा उस बेटे पर दिन तोड़े थी, अपने पूत की खैर के लिए तेरे देई धाम को दौड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा वह बेटे पर दिन तोड़े थी, अपने पूत के खैर के लिए तेरे देवी धाम को दौड़े थी। उसके आगे वो भी खा लिया, कति करी न टाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जाने हुई, वो अच्छी उपासना सारी ये छुट गई, अब बुरे कर्मों से आन हुई। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जाने हुई, ये अच्छी उपासना सारी ये छुट गई, बुरे कर्मों से आने हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उधार दिया रामपाल तने, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चली चाल तने, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। सत साहिब। अब इसमें इस काल के जाल के का रहस्य खोला है प्रभु ने। परमात्मा के ज्ञान के आधार से ही ये एक पद्य भाग का शब्द है। इसमें क्या बताया है कि वेद पुराण कुरान बनाए,
और ओछा कथ दिया ज्ञान तने। जैसे वेदों में भी कह दिया कि पूर्ण ज्ञान तो कोई तत्वदर्शी संत ही बचाएगा, अब उसने सवसम वेद वेदों के साथ नहीं दिया, जो मास्टर की थी वो छुपा दी काल ने। अब मास्टर वो चाबी मिली नहीं, रास्ता मिला नहीं, तो हम खजाने के चारों तरफ चक्कर काटते रहे। वो धन नहीं मिला जिसका संकेत लिखा हुआ था, जिसका संकेत दिया हुआ था। कैसे? जैसे अभी आपने सुना, गीता जी में भी कहा है कि तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, जो पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है। और कुरान शरीफ के ज्ञानदाता अर्थात जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना अव्यक्त खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वो कह रहा है कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जो ये आयत बता रहा हूँ अर्थात कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा हूँ, इन पर विश्वास कर और इन काफरों का कहा मत मानना जो इन मेरे द्वारा दिए जा रहे कुरान शरीफ के ज्ञान को नहीं मानते। वो इस पे विश्वास नहीं करते कि कबीर परमात्मा है। और आप इसके लिए संघर्ष करना अर्थात उनकी बातों में मत आना, लड़ाई नहीं करना। संघर्ष का अर्थ, जिहाद का अर्थ झगड़ा नहीं होता, संघर्ष। वो कहते हैं ये कबीर भगवान नहीं है, तो उनकी बातों को मत मानना। भगवान ने कहा, हजरत मोहम्मद जिसे मुसलमान धर्म चला है। फिर ये भी बताया है कि वो वही परमात्मा है जिसने सभी सृष्टि रची है। 7 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। फिर ये बताया है कि वही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है, वो अव्यक्त प्रभु कह रहा है कि उस परमात्मा के विषय में तो किसी बाखबर से पूछ देखो। वो अविनाशी है, वो कभी मरने वाला नहीं है। उसके बारे में किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी वेल नोन पर्सन जो परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान रखता है उससे पूछिए। इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, अधूरा, ओछा है। इसके साथ साथ इसने अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया। ऋषि मुनियों को साधना में दर्शन देता है, कभी विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। जब समाधि लगाते हैं तो उसके अंदर जब ये ध्यान में जाते हैं तो इनको किसी को शिव रूप में, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो फिर कोई विष्णु जी का आश्रित हो गया, कोई शिव जी का आश्रित हो गया, और आखिर में फिर इनका डिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है। ये हमने साधना में देखे, इनके चित्र बनाए। ये तस्वीर जो आपके पास विद्यमान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीरें हैं, और इन्हीं ऐसा ही स्वरूप वो काल भी बनाता है। इनकी भिन्नता जब आती है जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही धारण कर सकते हैं और काल 1000 तक भुजाएं अपनी विस्तार कर सकता है। इस प्रकार इस ज्ञान को सुनना। क्या बताया कि वेद पुराण और कुरान बना के ओछा कथ दिया ज्ञान तने, और सब संवेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने। अब सब संवेद जो इसने गुप्त कर दिया, उसी का प्रचार करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में 16 से लेकर 20 मंत्रों में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा जब भी यहां प्रकट होता है, एक लीला करता है पूरे जीवन रहने की मनुष्य का जैसा, तो एक शिशु रूप धारण करता है। और शिशु रूप धारण कर किया हुआ परमात्मा जब बड़ा होता है तो अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही लोकोक्तियों के माध्यम से
कबीर वाणी के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से उसको एक महान कवि की उपाधि प्राप्त होती है। उसको कवि कहने लग जाते हैं, वो होता भगवान है। और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, अर्थात परमात्मा एक देशीय है और एक स्थान पर रहता है, साकार है। और वहां से वो आकर के स्वरूपांतर करके यहां पर अपनी लीला करता है। अब तीसरा धाम कौन सा है? एक धाम ये काल का लोक 21 ब्रह्मांड, और दूसरा स्थान धाम परब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांड, और तीसरा धाम सत्यलोक है, जहां पर यह परमात्मा कबीर परमेश्वर अपने यथार्थ रूप में विद्यमान है। फिर इसके ऊपर परमात्मा, यही परमात्मा कबीर देव ही अन्य 3 रूप और धारण करता है, और उन्हीं नाना रूपों में स्वयं ही विद्यमान है। अगमलोक, फिर अलखलोक, नेक्स्ट अलखलोक, फिर अगमलोक, और फिर अकैलोक अर्थात अनामी लोक, वहां पर भी प्रभु 3 रूपों में अलग से विद्यमान है। तो फिर वो चौथा लोक कहा है? इसी मंडल के 9 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 20 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा ऊपर एक सफेद गुम्बज के अंदर विराजमान है, और वो चौथे मुक्ति धाम में रहता है। सतलोक से आगे चौथा जो मुक्ति धाम है वो फिर अलखलोक, अगमलोक और चौथा अकैलोक, तो वहां भी वही रहता है जहां से सब सृष्टि का उत्थान हुआ है, जहां से उत्पत्ति हुई है, उसी परमात्मा ने की है।